हेलो एंड अस्सलाम वालेकुम टू ऑल। आई होप सब ठीक ठाक और खैरियत से होंगे। वेलकम बैक टू माय चैनल। आज की वीडियो है जहाँ से हमने लास्ट ब्लॉग अपना स्टॉप किया था, वहीं से मैं कंटिन्यू कर रही हूँ। दुबई में आके हम पहुँच चुके हैं अपने होटल में। तो आज होगा जिस होटल में हम रह रहे हैं वहाँ का पूरा टोटल रिव्यू एंड टूर, उसके साथ साथ लोकेशन के बारे में बताऊँगी, कहाँ से हमने इसकी अच्छी सी डील बाय की थी उसके बारे में बताऊँगी। तो व्लॉग को पूरा वॉच कीजिएगा, आई एम श्योर आपके भी बहुत काम आने वाला है। अगर कोई फ्यूचर में प्लान कर रहा है दुबई जाने के लिए तो उसको इस व्लॉग में काफ़ी सारी टिप्स, लोकेशंस के हिसाब से काफ़ी आइडिया वगैरह हो जाएगा। चलें जी, व्लॉग स्टार्ट करते हैं। तो ये हम लोग आए हैं स्विस होटल अल मरूज। यहाँ पे हमने पूरा एक अपार्टमेंट बुक किया हुआ है। इन होटल्स का ये है कि इनके पास होटल रूम्स भी हैं और पूरे 2 बेडरूम 3 बेडरूम 1 बेडरूम अपार्टमेंट भी हैं। तो अगर आपकी फैमिली हमारी तरह बड़ी है कि 5 पीपल हैं या 6 पीपल हैं तो उसके लिए बेटर यही होता है बजाय कि 2 बेडरूम लेने के आप एक पूरा अपार्टमेंट ले लें। वो आपको प्राइस वाइज बहुत अच्छा पड़ता है, प्लस बहुत खुला होता है, जो कि मैं आगे जाके आपको पूरा टूर देने वाली हूँ। तो ये हमने booking.com के थ्रू इसको हमने बुक किया था। बहुत हमें अच्छी डील मिल गई थी, लेकिन उसमें बेस्ट यही है कि आप अपने ट्रैवल से 2 से 3 महीना पहले डिफरेंट वेबसाइट्स पे शॉप अराउंड करना शुरू कर दें, ताकि आपको आइडिया हो जाए कहाँ पे आपको अच्छी डील मिल रही है, कहाँ पे अच्छी नहीं मिली। तो हमने ये 3 मंथ्स पहले अपना होटल बुक कर लिया था और ये हम आ चुके हैं इसके 3rd फ्लोर पे, जहाँ पे हमारा अपार्टमेंट या स्वीट आप कह लें 2 बेडरूम अपार्टमेंट 3rd फ्लोर पे है। तो ये हम आ चुके हैं जी अपने अपार्टमेंट के अंदर। और सबसे पहली बात तो ये कि इनके अपार्टमेंट के साइजेस बहुत बहुत स्पेशियस हैं। आप एंटर होते हैं आपको इतना अच्छा फील होता है कि जैसे आप किसी घर में आ गए हैं। बड़ा ही ऑर्गेनाइज, साफ़ सुथरा और वेल इक्विप्ड किसी भी आप घर के अंदर एंटर हो गए, इंस्टेड ऑफ होटल जहाँ पे आप एंटर होते हैं। क्योंकि हमारे पास सामान काफ़ी था, बिकॉज वी आर ट्रैवलिंग फॉर पाकिस्तान। तो ये हमारा ट्रांजिट था, इसमें हमने अपना दुबई का ट्रिप प्लान किया हुआ था। तो ये 8-9 सूटकेस और 5 हैंड कैरीज के साथ हम ट्रैवल कर रहे थे। तो वो होटल के 1 या 2 रूम में तो आ नहीं सकता था हमारे साथ। तो ये हमारे लिए बहुत कन्वीनियंट था। तो ये लिविंग रूम है जी। लिविंग रूम में सोफ़ा है, टीवी है, उसके साथ ही हमने अपने सूटकेसेस एक तरफ लगा दिए हैं, डाइनिंग टेबल है, सारी जैसे अपार्टमेंट में आपने चीज़ें सेट की हुई होती हैं, पूरी वेल इक्विप्ड है हर चीज़। उसके साथ ही यहाँ पे बड़ी खूबसूरत सी बालकनी है। अभी यहाँ पे रात का टाइम है, जब मैंने वीडियो शूट करनी शुरू की थी। यहाँ पे हमने चेक इन किया था अराउंड 1 या 2 बजे दोपहर के। तो अब यहाँ पे नाइट का टाइम है, तो मैं आपको भी आगे चल के दिखाती हूँ। बड़ा ही प्यारा इसका व्यू है बालकनी से। तो ये है जी बेडरूम नंबर 1। बेडरूम नंबर 1 में 2 डबल बेड्स हैं, जिनका साइज़ बड़ा डिसेंट है और बड़े कंफर्टेबल हैं। इसके साथ ही यहाँ पे ड्रेसर है एंड टेबल और जो भी कुछ होता है कमरे में आपका एसेंशियल्स, साइड टेबल, नाइट स्टैंड वगैरह, वो सब कुछ है। लैंप्स हैं। इसके साथ ही बहुत ही बड़ी बड़ी 4 क्लोजेट्स हैं। अगर आप ज़्यादा दिन के लिए ठहर रहे हैं तो आपको बहुत काम आने वाली हैं। आप कपड़े हैंग कर सकते हैं, अपना सामान रख सकते हैं। हमारा यहाँ पे स्टे 4 डेज़ 3 नाइट्स का था, तो उसके लिए हमें ये बहुत काम आई। जहाँ भी हमने जाना होता था पहले से अपने और बच्चों के कपड़े आराम से रेडी करके हैंग कर दिए, तो बड़े कन्वीनियंट रह जाते हैं। और ये है जी अपार्टमेंट के रूम नंबर 1 से बालकनी। हमने यहाँ पे होटल इसलिए पिक किया क्योंकि हमने इस दफ़ा सेंट्रल लोकेशन पिक करनी थी, जहाँ पे एयरपोर्ट भी पास हो, दुबई मॉल भी और बुर्ज खलीफा भी। और ये सामने दुबई मॉल है। होटल से निकल के 4 से 5 मिनट में आप दुबई मॉल पहुंच जाते हैं। बिल्कुल एक आपने सिग्नल क्रॉस करना है और आप मॉल के अंदर एंटर हो जाते हैं। तो ये बहुत कन्वीनियंट था इस लोकेशन के हिसाब से। और यहाँ से एयरपोर्ट की ड्राइव है 10 to 11 मिनट्स। 10 से 11 मिनट में आप एयरपोर्ट पहुँच जाते हैं। तो ये सेंट्रल लोकेशन थी, हर चीज़ बड़े वॉकिंग डिस्टेंस पे थी, बड़ी रौनक वाला एरिया था। और इस होटल में कितने रेस्टोरेंट्स हैं, स्विमिंग पूल्स हैं, वो मैं आपको आगे चल के बताती हूँ। ये है जी वॉशरूम नंबर 1। टॉयलेटरीज़, हर चीज़ जो भी होती हैं, सप्लाईज़ वगैरह, इन्होंने फुली इक्विप था हर चीज़ से। और बड़े अच्छे साइज़ के वॉशरूम्स हैं इनके, बड़े खुले कंफर्टेबल। आपने शावर वगैरह लेना हो, हॉट शावर, कोल्ड शावर, हर चीज़ की फैसिलिटी यहाँ पूरी थी। दिस इज़ बेडरूम नंबर 2, जिसमें एंटर होते ही सामने अनदर वॉशरूम है, फुल वॉशरूम। यहाँ पे भी पूरा आपको मिलेगा, अगेन सेम थिंग्स, फुली इक्विप्ड, हर चीज़ की फैसिलिटी आपको यहाँ पे मिलेगी। और इसके साथ ही मैं आपको दिखाती हूँ यहाँ पे सेकंड बेडरूम। सेकंड बेडरूम में इन्होंने एंटर होते ही 7 बड़ी बड़ी 3 to 4 क्लोजेट्स हैं, रैक्स वाली हैं, ड्रॉर्स हैं, बड़ी ही ये अच्छी थी। इसमें हैंगर्स वगैरह के साथ आप कपड़े भी हैंग कर सकते हैं। और हर रूम में इन्होंने क्लोजेट्स जो हैं वो एक्स्ट्रा दी हुई हैं। तो यहाँ से ये हो गया पूरा फुल लेंथ। मिरर भी इसमें लगा हुआ है। और यहाँ पे इन्होंने टीवी स्टैंड है, पूरी फ्लैट स्क्रीन रखी हुई है, अगेन फुल लेंथ का मिरर है। आपने रेडी वगैरह होना हो तो उसके लिए बड़ा कन्वीनियंट है। उसके साथ ही इस कमरे में है 1 किंग बेड और यहाँ पे सामने है बालकनी।
ड्रेसर है, मिरर है, किंग साइज़ का बेड है, सोफ़ाज़, चेयर्स, साइड टेबल्स। और ये नाइट व्यू है, सामने दुबई मॉल है, दुबई की डाउनटाउन आप कह लें, पूरा रौनक एंड ट्रैफिक एंड हसल बसल, तो बड़ा ही अच्छा व्यू है ये। इसी बेडरूम नंबर 2 में 3 क्लोजेट्स और हैं और उसके अंदर आपका आयरन स्टैंड और आयरन की फैसिलिटी, उसके साथ हैंगर्स रखे हुए हैं। आपने लॉन्ड्री वगैरह करवानी है उसके लिए बैग रखे हुए हैं। उसके साथ ही छोटी सी मिनी सेफ है, जायनमाज है और आपको एक्स्ट्रा स्लीपर्स दिए हुए हैं कि आपने होटल में फिरना है अंदर, तो ये स्लीपर्स वगैरह उन्होंने काफ़ी पेयर हर हर अलमारी में उन्होंने 2 to 3 पेयर्स रखे हुए थे और ये बहुत कंफर्टेबल थे और कन्वीनियंट भी। आपने होटल में अपने अंदर वॉक कर रहे हैं या आप किचन में जा रहे हैं, सो दीज वर रियली नाइस। बहुत अच्छी छोटी छोटी ये चीज़ें होती हैं कॉम्प्लीमेंट्री, वो आपका स्टे और भी ज़्यादा अच्छा बना देती हैं, कंफर्टेबल बना देती हैं। तो ये जी पूरा फुल इसमें यहाँ पे किंग साइज़ का बेड है, बड़ा कंफर्टेबल, पिलोज एंड स्टफ़। और ये फुल लेंथ का मिरर था। ये सामने फर्स्ट बेडरूम मैंने आपको दिखा दिया। बड़ा ही ह्यूज साइज़ के रूम्स का, इनके साइजेस बड़े अच्छे हैं और बहुत स्पेस है। हम लोग फैमिली ऑफ 5 थे, तो हम लोग बहुत कंफर्टेबल होकर यहाँ पे हमने अपना स्टे किया। और ये डाइनिंग के सामने ही हम एंटर हो रहे हैं किचन में। किचन भी बहुत अच्छा बिग साइज़ का, और सिंस दुबई इज़ अ वार्म कंट्री तो यहाँ की एयर कंडीशनिंग इंडोर इज़ आउट क्लास। आई एम रियली इम्प्रेस्ड। बाहर अगर 40 डिग्री है तो अंदर आपको 16 डिग्रीज़ वाली ठंड लग रही होती है, तो बड़ा ही अच्छा कंफर्टेबल है। किचन में हर चीज़ की फैसिलिटी है, माइक्रोवेव एंड केटल। केटल के साथ सारे उन्होंने कॉफ़ी, टी और ग्रीन टीज़, मिल्क, शुगर, ये कार्नेशन और कुछ टी बैग्स मैं अपने टोरंटो से साथ लेके आई थी बिकॉज आई एम अ टी पर्सन और मुझे अपनी चाय स्ट्रॉन्ग पसंद होती है और मुझे नहीं पता कि नेक्स्ट कंट्री में जाके मुझे वैसी टेस्ट की चाय मिलेगी या नहीं, तो इसलिए ऑलवेज़ कीप सम टेटली के टी बैग्स एंड माई कार्नेशन का टिन विद मी वेन एवर आई ट्रैवल। बट यहाँ पे हर चीज़ की फैसिलिटी थी। इसके साथ ही सामने यहाँ से फिर अगेन बहुत बड़ी सी विंडो है और यहाँ से हर जगह से आपको दुबई मॉल का व्यू नज़र आएगा और उसके साथ ही बुर्ज खलीफा भी है, दुबई एक्वेरियम भी है। तो सारी बिग अट्रैक्शंस जो है ना, जो फर्स्ट विजिटर जो आता है उसको होता है कि मैं दुबई मॉल भी देखूं, बुर्ज खलीफा भी देखूं और एक्वेरियम भी देखूं, तो वो सब इन्हीं लोकेशंस पे हैं और यहाँ से बिल्कुल वॉकिंग पे। तो ये जी किचन में सारे इन्होंने वेल इक्विप की हुई हैं अपनी जो भी नेसेसरीज़ होती हैं जी, ग्लास, मग्स, प्लेट्स, टोस्टर एंड माइक्रोवेव, केटल, यू जस्ट नेम इट। जो भी आपने फ़र्स्ट टाइम आके फ़ौरन चीज़ों की ज़रूरत पड़ती है, पॉट्स एंड पैन्स, यूटेंसिल्स और कटलरी वगैरह, स्टोव, ओवन, हर चीज़ वर्किंग कंडीशन में था। हमें बहुत इसकी सहूलत रही। हम अपना मोस्टली डाइनिंग वगैरह बाहर करके आते थे, बट हमने जब फूड गर्म करना होता था तो उसके लिए माइक्रोवेव वाज वेरी हेल्पफुल। इसके साथ साथ वॉशर एंड ड्रायर की भी सहूलत है। ये आपका कोल्ड रूम सा है, इसमें आपने रैक वगैरह लगा के कपड़े सुखाने हों, तो ये चीज़ भी बड़ी कन्वीनियंट थी। और इसके साथ ही ये स्टोव है पूरा फुल साइज़ का। इसके साथ ही फुल साइज़ की फ्रिज है जो कि बहुत कन्वीनियंट रही। हमने अपने खाने वगैरह अगर बाहर से डाइन आउट करके आते थे, कुछ लेफ्ट ओवर होता था, वो फ्रिज में रखा, नेक्स्ट टाइम माइक्रो में गर्म कर लिया। तो इस तरह से होटल भी जब बुक करते हैं तो इतनी फैसिलिटीज़ नहीं मिलती हैं, तो ये होटल अपार्टमेंट वाज आई थिंक द बेस्ट चॉइस। तो जी मैं बाहर बालकनी में आ गई हूँ। चाय का कप बनाया है, शाम का टाइम है यहाँ पे और यहाँ पे इस वक्त मौसम जो है बड़ा प्लेजेंट है। गर्मी तो यहाँ पे हर वक्त ही है, बट स्टिल शाम का टाइम के हिसाब से अभी इट्स मच बेटर देन आफ्टरनून। थोड़ा लोकेशन के बारे में बात करते हैं। अगर आप दुबई आ रहे हैं और आपको है कि मैं बिल्कुल एयरपोर्ट के साथ ही कुछ ऐसा जगह वगैरह अच्छी मिल जाए, तो ये दुबई एयरपोर्ट से 10 to 11 मिनट्स की ड्राइव है। हम लोग रश आवर में आए थे, आफ्टरनून में हमारी फ़्लाइट जो है लैंड हुई थी, तो उस हिसाब से ये बहुत प्राइम लोकेशन है। प्लस वॉकिंग डिस्टेंस पे इतना कुछ है। आपने कन्वीनियंस स्टोर जाना है, कुछ इमरजेंसी मेडिकल वगैरह के लिए आपको पड़ गया, कोई मेडिसिन लेनी है, तो फार्मेसी भी बिल्कुल नीचे है। हम जैसे ही उतरते हैं फार्मेसी, कन्वीनियंस स्टोर, मैं आपको आगे के व्लॉग्स में सब बताने वाली हूँ। और सबसे बेस्ट पार्ट है दुबई मॉल। दुबई मॉल इज़ वन स्टॉप स्टॉप। शॉपिंग ना भी करनी हो, घूमना फिरना हो, बुर्ज खलीफा देखना हो, दुबई एक्वेरियम देखना हो, और बच्चों के साथ अगर ट्रैवल कर रहे हैं तो यहाँ पे ग्रोसरी स्टोर भी इसके अंदर बहुत बड़ा है जहाँ से आप बच्चों के लिए स्नैक्स एंड स्टफ़ ले सकते हैं। आपने डांसिंग फाउंटेन देखना है, वो भी इसी मॉल में है। पिज़्ज़ा हट एंजॉय करना है, अलबैक एंजॉय करना है, या फिर आपने चीज़ केक फैक्ट्री जाना है, या फिर मज़ेदार सा बकलावा खाना है। इनकी सूख बनी हुई है मॉडर्न स्टाइल की, ज़बरदस्त, वो भी इसी मॉल में। तो आई थिंक इट्स अ बेस्ट स्पॉट कि आपने जहाँ से सब चीज़ें इंजॉय करनी है और वॉकिंग डिस्टेंस के ऊपर। अच्छा जी, लास्ट बट नॉट द लीस्ट, दिस इज़ द पाउडर रूम। जैसे ही हम एंटर होते हैं अपार्टमेंट में तो एक पाउडर रूम छोटा सा बनाया हुआ है कि आपको एज अ थर्ड वॉशरूम। तो यहाँ पे 2 फुल बेडरूम्स, 2 full size washrooms and 1 powder room।
और होटल्स की बुकिंग के लिए booking.com एक बहुत रिलायबल वेबसाइट है, आप वहाँ से बुक कर सकते हैं। ऑलवेज कीप कंपेयरिंग इट विद अदर वेबसाइट्स एज वेल एंड प्रायर टू योर ट्रैवल आप 2 से 3 महीने पहले अपने इन चीज़ों को प्लान करना शुरू कर दें, ताकि जब आपका ट्रैवल डेट्स हों तो यू आर ऑल सेट विद गुड डील्स। इसके साथ ही आपने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब कर दें। और ये सारा एरिया भी होटल का है, सारी होटल की बिल्डिंग है ये, इसमें 2 बड़े पूल्स हैं, मल्टीपल रेस्टोरेंट्स हैं, बार हैं, मसाज, स्पा, सब फैसिलिटीज़ हैं इसके अंदर। और इतने बड़े होटल को एक्सप्लोर करने के लिए भी आपको टाइम चाहिए होता है, तो इट्सल्फ ये भी एक बहुत इंजॉयबल थिंग थी। आप रात के टाइम पे जब मौसम अच्छा हो, शाम के टाइम पे, तो ये भी कर सकते हैं। बड़ी खूबसूरत वॉक बनी हुई है, आप वॉक करते करते पूरा होटल भी एक्सप्लोर कर रहे होते हैं और इन्जॉय भी कर रहे होते हैं। बच्चों के लिए बेस्ट पार्ट यहाँ का पूल है, बहुत बड़ा साइज़ का पूल था, एक नहीं 2 पूल हैं, तो वो आप जब भी चाहें कॉम्प्लीमेंट्री है, एनी टाइम यू वांट टू गो हैव फन विद योर किड्स, वो भी आप कर सकते हैं। ये सामने बड़ी क्यूट सी आउटडोर इन्होंने पेटियो सा बनाया हुआ है, कोई आप उसको कैफ़े भी कह सकते हैं। अब नेक्स्ट वीडियो में मैं आपके साथ शेयर करूंगी स्विस होटल अल मरूज का कॉन्टिनेंटल ब्रेकफास्ट, जो कि कॉम्प्लीमेंट्री था और इट वाज वर्थ ट्राइंग। अगर यहाँ पे स्टे करें तो ये ब्रेकफास्ट ज़रूर लें। और अगर आपने मेरा लास्ट व्लॉग एमिरेट्स A380 का रिव्यू वॉच नहीं किया है तो वो वॉच कीजिए। मिलते हैं न्यू वीडियो में, टिल देन टेक केयर, अल्लाह हाफिज़।